हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल फार्मा ट्यूटोरियल चैनल। तो आज अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। तो पहले वीडियो में मैंने ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में बता दिया था और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी। तो मैं तस्नीम सुमैया। तो इसमें जो ऑप्टिकल आइसोमर्स का नॉमेनक्लेचर होता है वो दो टाइप्स का होता है, ठीक है। पहला होता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा होता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को हम DL नॉमेनक्लेचर बोलते हैं और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को ही हम RS नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। तो ये जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो ये जो होता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ये पूरा ग्लिसरल्डिहाइड पर बेस्ड होता है। ग्लिसरल्डिहाइड क्या है? एक मोइटी है विद वन कार्बन सेंटर, वन असिमेट्रिक सेंटर, सुगर मोइटी है विच आर एनेंटियोमर, ठीक है। मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एनेंटियोमर होता है। तो अगर इसमें इसके के कुछ की पॉइंट्स हैं, ठीक है। की पॉइंट्स ये हैं कि ये DL नॉमेनक्लेचर के की पॉइंट्स हैं कुछ। ये की पॉइंट्स ये कि ये बेस्ड ऑन ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। ये ग्लिसरल्डिहाइड पे बेस्ड है। दूसरा फिशर प्रोजेक्शन होता है और उसके बाद D और L कॉन्फ़िगरेशन होता है। DL कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जो भी मॉलिक्यूल है अगर उसका D कॉन्फ़िगरेशन जो होता है सिमिलर टू प्लस ग्लिसरल्डिहाइड, एंड L कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो सिमिलर टू माइनस ग्लिसरल्डिहाइड। D कॉन्फ़िगरेशन मतलब हो गया जो उसका हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो राइट साइड में है, वो क्या है? डी कॉन्फ़िगरेशन। अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो वो है L कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे एग्जांपल देख लो, ये है अपना ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। इसमें जो OH ग्रुप है वो किस हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो कहाँ पे है? राइट साइड में है, और इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप लेफ्ट साइड है। ये राइट साइड में इसलिए हम इसको D प्लस ग्लिसरल्डिहाइड बोल रहे हैं, ठीक है। और ये L माइनस ग्लिसरल्डिहाइड है क्योंकि इसका हाइड्रोक्सी ग्रुप लेफ्ट साइड में है। अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं विद वन असिमेट्रिक सेंटर, ठीक है। पहला देखेंगे जिसके पास एक ही असिमेट्रिक सेंटर है। तो जब हम D ग्लिसरल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो D प्लस ग्लिसरिक एसिड ही देता है, ठीक है। D प्लस ग्लिसरिक एसिड COH CH2H H। फिर उसके बाद में टू असिमेट्रिक सेंटर में देख लेते हैं। टू असिमेट्रिक सेंटर में हो गया अपना वो एरिथ्रो L एरिथ्रो एंड D थ्रायो L थ्रायो ऐसे हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, COH 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 H COH COH CH ये है L एरिथ्रो एंड ये है सॉरी दिस वन इज़ D बिकॉज कहाँ पे है ये OH ग्रुप? ये इसके राइट साइड में है। मैंने जानबूझ के मिस्टेक की जिसे आप लोगों को याद रहे, ठीक है। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप किस साइड है? राइट साइड है, मतलब ये D होगा। अभी ये हाइड्रोक्सी ग्रुप किस साइड है? लेफ्ट साइड है, तो L एरिथ्रो हो गया। अभी दूसरा देखो, दूसरा एग्जांपल HOH अगर ऐसे है तो कैसे साइन करेंगे? तो इसमें ये चीज़ है कि इन सुगर सीरीज वेर द कंपाउंड मोर देन वन असिमेट्रिक कार्बन, इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज असाइंड विद रिस्पेक्ट टू द हाइएस्ट असिमेट्रिक कार्बन एटम नेक्स्ट टू प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप द ग्लिसरल्डिहाइड कार्बन एटम। जो भी अल्कोहलिक ग्रुप है उसका जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है नेक्स्ट टू प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप था ग्लिसरल्डिहाइड कार्बनिक एटम, ठीक है। तो ये हो गया D थ्रायो एंड L थ्रायो, ठीक है। ये हो गया टू असिमेट्रिक सेंटर के उसमें। ये एग्जांपल लिख देना एग्जाम में बस। DL नॉमेनक्लेचर इतना आता नहीं क्योंकि इसके बहुत सारे लिमिटेशन हैं, क्योंकि ये पूरा बेस्ड है ग्लिसरल्डिहाइड पे, इसलिए नहीं आता। बेसिकली इसको यूज़ करते हैं अमीनो एसिड्स को यूज़ टू गिव नेम अमीनो एसिड्स के लिए यूज़ करते हैं।
जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स होता है डीएल नॉमेनक्लेचर में, दैट इज़ कॉल्ड, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एपीमर्स। क्या बोलते हैं? एपीमर्स। ये बायोकेमिस्ट्री में था, बायोकेमिस्ट्री के उसमें था, हाँ, वो जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट है। मतलब जब दो डायस्टेरियोमर्स एक ही स्टीरियो सेंटर्स पे डिफरेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं एपीमर्स। व्हेन टू डायस्टेरियोमर्स when two diastereomers differ in the stereochemistry, it only one stereo center, then these are apimers of each other. These are apimers of each other. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मार्कर ही नहीं चल रहा। ये क्या है? ग्लूकोज है ये। सॉरी, कैमरा चला गया। ग्लूकोज, ये वाला, ये ऐसे मतलब एक ही कायरल सेंटर पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ओनली वन कायरल सेंटर पे, ठीक है, डिफरेंट। ये है ग्लूकोज हो गया। फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं, ये है अपना, अरे गैलेक्टोज। तो इसके बस एक ही स्टीरियो सेंटर पे जो होता है कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एपीमर 8C4। C4 है ना, 1 2 3 4। और एपीमर, ये दोनों जो हैं दूसरे के एपीमर हैं 8C4। ओनली वन कायरल सेंटर, यहाँ पे लिख देते हैं, only one chiral center with different configuration. These are called apimers. इतना ही लिख दोगे तो मार्क्स मिल जाएगा। ये हो गया एपीमर्स। और कुछ ये है कि आपको सबको पता होगा, हम जो अमीनो एसिड्स में जो डीएल नॉमेनक्लेचर होता है वो किसके रिस्पेक्ट में? अमीनो एसिड्स का जो डीएल नॉमेनक्लेचर होता है वो हम NH2 ग्रुप को प्रायोरिटी NH2 ग्रुप को देख के करते हैं। टोटल कितनी 21 अमीनो एसिड्स होती हैं दैट मेकअप प्रोटीन्स। ऑल ऑफ द 19 कायरल प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड्स आर L। इसमें 20 या 21 अमीनो एसिड होते हैं, 20 अमीनो एसिड्स हम मान के लेते हैं, ठीक है। उसमें जो 19 अमीनो एसिड्स होती हैं वो L होती हैं, L कॉन्फ़िगरेशन शो करती हैं। L कॉन्फ़िगरेशन बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं L के दिन। तो फिर आज के लिए इतना ही। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे RS नॉमेनक्लेचर। RS नॉमेनक्लेचर इसका एडवांस वर्जन है, इसमें बहुत सारे लिमिटेशन है, इसको कोई नहीं यूज़ करता। RS सिस्टम सब लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अच्छे से पढ़ो, और हम नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ भी टेंशन नहीं, यहाँ से पढ़ो आराम से, वो नोट्स लो, नोट्स पढ़ लो, दैट्स इट, पास हो जाओगे एकदम। जीपैट के लिए भी तैयारी शुरू कर सकते हो हमारे नोट से। ओके देन, बाय बाय।